4 महीने हो गए थे, कोई भी सिख पंजाब में नहीं देखा गया। सैकड़ों नहीं हजारों सिख शहीद हो चुके थे और लोग कहने लगे थे सारे सिख मारे गए। वे कहते मुगलों ने सिखों को हरा दिया, मुगलों ने उन्हें पूरी तरह से खत्म कर दिया। सिख अब मुगलों पर हमला नहीं करते और ना ही युद्ध करते हैं। 4 महीने बीत चुके हैं और खालसा की ओर से कोई शब्द नहीं आया। ऐसा लगता है कि खालसा पूरी तरह से आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे सिखों के बारे में जिन्होंने खालसा पंथ को जागृत करने के लिए अपना बलिदान दिया। 200 मुगल सैनिकों का डटकर सामना किया। लड़ाई में शरीर की हड्डियां टूट जाने के बावजूद दुश्मनों की ओर रेंगते रहे और लड़ते रहे और एक मुख्य चौराहे पर अपनी एक चेक पोस्ट बनाई। मुगल सेना चाहकर भी इन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई। नमस्कार दोस्तों, वैसे तो सिखों के बलिदान की अनेकों सच्ची कहानियां हैं, पर हम आपको ऐसे सच्चे किस्से बताएंगे जिन्हें शायद आपने ना सुना हो। और ऐसी ही वीडियो देखने व सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। वर्ष 1739 सिख समुदाय के लिए सबसे खराब समय दर्शाता है। उस समय मुगल शासकों ने सिखों को खत्म करने की कसम खाई थी और सिखों की जानकारी देने वाले या सिखों को मारने वाले को सुंदर उपहार व नगद रुपए देने की घोषणा की, जिससे मुगलों को सिखों की अधिक मुखबिरी मिलने लगी और सिखों का जंगल के जानवरों की तरह शिकार किया जाने लगा। उनकी संपत्तियों को जब्त कर लिया गया, उनके घरों को आग लगा दी गई और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसके पास वह जाकर न्याय मांग सके। सांप्रदायिक मानसिकता वाले लोगों ने इस स्थिति का पूरा फायदा उठाया। वे दिन ब दिन अमीर होते गए और शासकों के करीब होते हुए मुखबिर और हत्यारे बन गए। उन दिनों 10, 50 या 80 रुपए बहुत अच्छा इनाम हुआ करता था। पंजाब के मैदानी इलाकों, पहाड़ियों, नदी तटों व सीमावर्ती राज्य के रेगिस्तानी इलाकों में सिखों के गायब होने का फायदा उठाते हुए पंजाब के गवर्नर नवाब ज़करिया खान ने पूरे राज्य में एक घोषणा करवा दी कि सिख समुदाय पूरी तरह से नष्ट हो गया है। सत्ताधारी समुदाय के इतने बड़े बड़े दावों के बावजूद एक और दो सिख अब भी कई बार अपनी जान की परवाह किए बगैर अमृतसर में अपने सबसे पवित्र तीर्थ स्थल हरमंदिर साहिब में श्रद्धा व्यक्त करने और सरोवर में स्नान करने जाते हैं। इसी तरह एक बार ये दोनों सिख, जिनका नाम भाई बोता सिंह व भाई गर्जा सिंह था, तरन तारण से अमृतसर जा रहे थे। अक्सर यह अपना सफ़र रात में ही किया करते थे और दिन के उजाले में अपने आप को झाड़ियों के पीछे छिपा कर रखते थे। एक दिन दो मुसलमानों में से एक ने इन्हें झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ देख लिया और इनके बारे में दूसरे से कहने लगा, ऐसा लगता है जैसे झाड़ियों के पीछे दो सिख छिपे हुए हैं। तो दूसरे मुस्लिम साथी ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सिख एक बहादुर लोग हैं, वे छिपते नहीं हैं, वे कायरों की तरह छिपने की बजाय लड़ते हुए मरना पसंद करते हैं। पहले ने कहा, क्यों ना हम झाड़ियों के पीछे जाकर देख ही लें कि वह सिख है या नहीं। तो दूसरे ने कहा, तुम्हें गवर्नर ज़कारिया द्वारा पूरे पंजाब में की गई घोषणा के बारे में पता नहीं है कि उन्होंने सिखों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। और ऐसा कहते हुए वे वहाँ से चले गए। हालांकि सिखों को पूरी तरह से ख़त्म करने में सफल होने के बारे में गवर्नर ज़करिया खान के झूठे दावों की चर्चा ने भाई बोता सिंह व भाई गर्जा सिंह को एक बड़ा झटका दिया, जिन्होंने दोनों मुस्लिम व्यक्तियों द्वारा कहे गए हर शब्द को अनसुना कर दिया। उन्होंने ज़कारिया खान के प्रचार को झूठा साबित करने का फैसला किया और अपनी रणनीति बनाकर झाड़ियों से बाहर आ गए और अपने हाथों में मजबूत लकड़ी का डंडा लेकर उन्होंने सड़क के किनारे सराय नूरुद्दीन के नाम से जाने जाने वाले एक निवास पर कब्जा कर लिया और सड़क पर एक चेक पोस्ट बना दी। सड़क से आने व जाने वाली गाड़ी या गधा गाड़ी से पैसे लेने चालू कर दिए। उन्होंने इस चेक पोस्ट को सिखों द्वारा शासित क्षेत्र का हिस्सा बताया। किसी भी सरकारी या गैर सरकारी विरोध के ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। लोग बिना किसी सवाल के दोनों सिखों को टैक्स देते रहे। सिखों ने यह बात भी फैलाई कि सिखों के विनाश के बारे में ज़करिया खान का प्रचार झूठा है। सिख आज भी जिंदा हैं और तुम्हारे सामने खड़े हैं। ऐसे ही कई दिन बीत गए पर सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, जिसकी उम्मीद दोनों को ही नहीं थी। दोनों ही चाहते थे सरकार आए और इनके साथ लड़े, इसलिए दोनों ने कुछ ऐसा करने की सोची जिससे ज़करिया खान को पता चले कि सिख अभी जिंदा हैं। भाई बोता सिंह ने ज़करिया खान को एक पत्र लिखा और लाहौर जा रहे एक यात्री को यह पत्र ज़करिया खान को सौंपने के लिए कहा। भाई बोता सिंह ने पत्र कुछ इस प्रकार लिखा,
चिट्ठी लिखतम सिंह बोता, हाथ है सोता, विच राह खलोता, अन्ना गड्ढा पैसा खोटा, जा आखी भाबू खानों नू, आओ आखे सिंह बोता। इसका मतलब था कि यह पत्र भाई बोता सिंह द्वारा लिखा गया है। वह एक लकड़ी के डंडे के साथ सड़क के किनारे खड़ा होकर एक आना प्रति गाड़ी और एक पैसा प्रति गधा गाड़ी से रोड टैक्स ले रहा है। जाओ और मेरी भाभी को बताओ, भाभी से मतलब जकरिया खान को बताओ। अब ऐसा पत्र जब जकरिया खान ने पढ़ा तो वह हिल गया। जकरिया खान ने पत्र लाने वाले आदमी से पूछा कि पत्र भेजने वाला कौन है, उनकी संख्या कितनी है और उनके पास हथियार क्या क्या है। तो यात्री ने कहा कि वे केवल 2 सिख हैं। हथियार के नाम पर उनके पास केवल एक लकड़ी का डंडा है और वह सराय नूरुद्दीन में रहकर कर इकट्ठा कर रहे हैं। जकरिया खान ने तुरंत सेना के जनरल जलाउद्दीन को बुलाया और कहा, 200 शस्त्र सहित घुड़सवार सैनिकों को लेकर जाओ और उन 2 कर वसूलने वाले सिखों को पकड़कर मेरे सामने जिंदा लेकर आओ ताकि मैं उन्हें उचित सजा दे सकूं। 2 सिखों को पकड़ने के लिए 200 सैनिक, वो भी हथियार सहित। जकरिया खान का डर जायज था। वह जानता था कि सिख एक मार्शल कौम है, पता नहीं वो कब क्या कर दे। जकरिया खान से आदेश मिलते ही जनरल जलालुद्दीन उन 2 सिखों को पकड़ने के लिए रवाना हो गया। 200 सैनिक तेजी से सराय नूरुद्दीन की ओर जा रहे थे। घोड़े की टापों की आवाज और उड़ती हुई धूल जो धीरे धीरे तेज हो रही थी। देखते हुए सुनते ही भाई बोता सिंह व भाई गर्जा सिंह ने आने वाले खतरे को भांप लिया और उसका सामना करने के लिए तैयार हो गए। वे जानते थे पत्र मिलते ही जकरिया खान अपनी सेना जरूर भेजेगा। वे तो पहले ही यही चाहते थे कि सरकार आए और उनके साथ लड़े, क्योंकि वे चाहते थे लोगों को पता लगे कि सिख अभी जिंदा हैं और जकरिया खान का प्रचार झूठा है। जब जलालुद्दीन अपने 200 सैनिकों के साथ सराय नूरुद्दीन क्षेत्र को घेरने की तैयारी कर रहा था, तब भाई बोता सिंह जोर से चिल्लाए और बोले, यदि तुम वास्तव में बहादुर हो तो आओ तुम्हारी बहादुरी का परीक्षण करते हैं और आमने सामने की लड़ाई करते हैं। इतना सुनते ही जलालुद्दीन ने अपने 2 सैनिकों को 2 सिखों से मुकाबला करने का आदेश दिया। दोनों सिखों की गति के आगे सैनिक ना टिक पाए और मारे गए। जलालुद्दीन ने दोबारा 2 सैनिक भेजे और उन्होंने भी जल्द ही सिखों द्वारा नरक का द्वार देखा। इसी प्रकार 2-2 करके जलालुद्दीन ने अपने 8 सैनिक खो दिए। तभी सिखों ने चिल्लाकर कहा, अब हमारे साथ 2-2 हाथ करने के लिए 4 सैनिक भेजो। बहादुर सिखों ने 4-4 सैनिकों के 3 बैचों को मौत के घाट उतार दिया। अपने सामने मरे हुए 20 सैनिकों को देख जलालुद्दीन ने अपना धैर्य खो दिया और बाकी बचे 180 सैनिकों को सिखों को पकड़ने का आदेश दिया। दोनों सिखों ने अपनी पीठ जोड़ जोर से बोले सो निहाल सत श्री अकाल बोलकर युद्ध को आरंभ किया और केवल लाठियों की सहायता से अन्य 10 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। अपने शरीर की हड्डियां टूटने के बावजूद भी वह दोनों सेना की ओर रेंगते रहे और लड़ते रहे और डट कर मुकाबला किया। अंततः शहीदी के रूप में अपनी जान दे दी। उन्होंने मुगल सेना द्वारा उन्हें जीवित पकड़ने के प्रयास को विफल कर दिया।